One. Today we are going to start with the very first chapter of class 10th mathematics. The chapter we are going to start is chapter number 1, real numbers. So let's first study what a real number is. अब रियल नंबर होते क्या है हमारे? रियल नंबर कोई भी एक ऐसी वैल्यू है जिसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. कोई भी क्वांटिटी जिसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो हमारे क्या होते हैं? रियल नंबर. अब देखो, क्योंकि ये नंबर्स जो है हमारे ना, ये नंबर लाइन पे लाया करते हैं. अगर ये नंबर लाइन पे लाया करते हैं तो हम इन पे कंपेयर भी कर सकते हैं. कैसे कंपेयर कर सकते हैं? अब टू नंबर्स हैं, जैसे हमारे पास नंबर वी हैव टू नंबर्स 15 एंड 20. तो अब हम इनको कंपेयर कर सकते हैं कि जो 20 है इट इज़ ग्रेटर देन 15, या हम ऐसा कह सकते हैं कि 15 इज़ लेसर देन 20. हम फाइंड कर सकते हैं कि कौन सा नंबर ग्रेटर है या लेसर है देन द अनदर नंबर. क्लियर? अब इसको डिनोट किससे करते हैं हम? आर से. रियल नंबर्स कैसे डिनोट किए जाते हैं? आर से. अब हम देख लेते हैं कि रियल नंबर क्या क्या आता है. रियल नंबर में रियल नंबर इंक्लूड ऑल द नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? द नंबर्स विच आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1. ठीक है जी. ये स्टार्ट नंबर कहाँ से होते हैं? 1 से होते हैं. और एंड कहाँ तक होते हैं? इन्फिनिटी तक. ठीक है. होल नंबर्स कौन से होते हैं? विच इंक्लूड ज़ीरो ऑल्सो. होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं, बट एक एडिशन होती है क्या? होल नंबर. रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं? रैशनल नंबर्स दे आर दोज नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q. तो इसकी कंडीशन क्या होती है? Q इज़ नॉट इक्वल टू 0. फिर हमारे पास आता है इररेशनल नंबर्स. अब इररेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? जो रैशनल नहीं होते, मतलब P अपॉन Q की फॉर्म में एक्सप्रेस्ड नहीं किए जा सकते. फिर आते हैं हमारे इंटीजर्स. अब इंटीजर्स में क्या होते हैं? सारे पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव नंबर्स. तो अब हमारे देख लीजिए कि रियल नंबर्स में क्या क्या आ गया. नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, इररेशनल नंबर्स, इंटीजर्स. और ये रही हमारी नंबर लाइन. नंबर लाइन के सेंटर में हमारे ज़ीरो आता है. ज़ीरो के इधर पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 सो ऑन टिल इन्फिनिटी. और ज़ीरो के लेफ्ट साइड पे -1 -2 -3 -4 सो ऑन टिल इन्फिनिटी. अब कोई भी नेचुरल नंबर है जैसे 1 तो रिप्रेजेंट किया जा सकता है. होल नंबर 0 रिप्रेजेंट किया जाता है. रैशनल नंबर, अगर जैसे सपोज रैशनल नंबर हमारे पास आ गया, तो हमारे जैसे रैशनल नंबर्स है P अपॉन Q के फॉर्म में, हम उनको भी क्या कर सकते हैं? नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. जैसे सपोज हमारे पास कोई भी रैशनल नंबर है 0.9 है सपोज, तो 0.9 क्या है? 9 अपॉन 10. P अपॉन Q के फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. और Q क्या है यहाँ पे हमारा? 10, जो कि नॉन ज़ीरो है. तो 9 अपॉन 10 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. 0.9 कहाँ लाया करेगा? 0 और 1 के बीच में, यहाँ 0.9. ठीक है. अब इररेशनल नंबर्स कौन से होते हैं हमारे? जो P अपॉन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते. ठीक है. तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं, ठीक है, हाँ जी, जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं वो हमारे सारे इरेशनल नंबर्स होते हैं. ठीक है. जैसे अगर √7 है हमारे पास, तो √7 क्या है हमारा? इरेशनल नंबर, बिकॉज इट इज नॉट अ रैशनल नंबर. अब अगर हम √9 की बात करें तो √9 3 आ जाता है, वो 3 अपॉन 1 के फॉर्म में है, तो वो हमारा क्या है? रैशनल. तो जितने भी रैशनल नंबर्स होते हैं या तो रिपीटिंग डेसिमल्स हो या टर्मिनेटिंग. रिपीटिंग डेसिमल्स एंड टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, तो वो हमारे क्या बन जाते हैं? रैशनल नंबर्स. और इररेशनल नंबर्स क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स. फिर आते हैं हमारे इंटीजर्स. तो इन सब नंबर्स को हम क्या करते हैं? रियल नंबर्स में इंक्लूड करते हैं. ठीक है जी. Now we are going to start with the very first concept in this chapter, that is Euclid's division lemma. अब Euclid's division lemma पहले तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि बताता क्या है. यूक्लिड्स वॉज अ साइंटिस्ट जिसने ये डिवीजन लेमा दिया. डिवीजन लेमा मतलब एक डिवीजन मेथड है. ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर दिया है. ठीक है. किसका? डिवीजन का. तो ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो है ये हम किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं? एक तो डिवीजन करने के लिए और दूसरा HCF फाइंड करने में. तो इन दिस चैप्टर हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को यूज़ करके HCF डैट इज़ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर डिराइव करेंगे. वैसे तो हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर
हम यूज़ करते थे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड HCF फाइंड करने के लिए, बट इन दिस चैप्टर हम क्या यूज़ करेंगे, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या कहता है कि हमारे पास अगर a एंड b दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो वो एक कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। कौन सी? a इज़ इक्वल टू b इंटू क्यू प्लस आर। ये बेसिकली आपका डिवीजन एल्गोरिथम भी है। जैसे देखो a हमारा कोई भी नंबर है उसको हम लिख सकते हैं b इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब जो कंडीशन है रिमाइंडर पे, वो क्या कंडीशन है कि जो रिमाइंडर है ना हमारा वो 0 से बड़ा होएगा या इक्वल टू 0 होएगा और वो लेस देन होएगा डिवाइज़र। क्यों लेस देन होएगा डिवाइज़र से? बिकॉज अगर वो लेस इक्वल टू डिवाइज़र हो या डिवाइज़र से बड़ा हो तो वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, तो वो रिमाइंडर की फॉर्म में नहीं आएगा। क्लियर? अब हम इस चीज़ को समझ लेते हैं किसी भी एग्जाम्पल से। जैसे अब हमारे पास एग्जाम्पल है जिसमें हमारे पास a क्या है 45 और b क्या है हमारा 6। अब हमने a हमारा 45, b हमारा 6, तो 45 को हम 6 के साथ डिवाइड करेंगे तो 6 इंटू 7 क्या आ गया हमारा 42, रिमाइंडर क्या बच गया 3। अब देखो ये रिमाइंडर यहाँ 3 है इसलिए वो r कंसिडर होएगा। अगर यहाँ पे सपोज 7 होता तो यहाँ 1 आ जाना था। मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ, ठीक है, तो यहाँ वो डिवाइड हो जाना था, वो एज अ रिमाइंडर काउंट नहीं होना था। तो रिमाइंडर जो होता है वो हमेशा डिवाइज़र से, जो हमारा b है उससे छोटा होएगा और 0 हो सकता है या ग्रेटर देन 0 हो सकता है। अब इसको लिखते हैं कैसे, क्या फॉर्म है, a इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। a यहाँ पे क्या है हमारा 45, तो वहाँ हम लिख देंगे a की जगह 45, b की जगह हम क्या लिखेंगे 6, q क्या है हमारा कोशेंट 7 और रिमाइंडर हमारा क्या है 3। तो ये इस फॉर्म में आ गई a इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब हम देख लेते हैं कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से हम HCF कैसे निकाल सकते हैं। जैसे देखो फाइंड करना है HCF ऑफ 125 एंड 45, ठीक है जी, बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो अब इन दोनों में से जो भी ग्रेटर वैल्यू होती है हम उसको चूज़ क्या करेंगे a, और जो स्मॉलर वैल्यू होगी वो हमारा क्या होएगा b। जैसे कि अगर हम इसमें बात करें तो हमारा a क्या है 45 और b क्या है a क्या है हमारा 125 और b हमारा क्या है 45, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, a को डिवाइड करना है किसके साथ, b के साथ। तो 125 को 45 से जब हम डिवाइड करते हैं 45 इंटू 2 हमारा क्या हो गया 90, रिमाइंडर क्या बचा 35। क्लियर है? तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। 125 इज इक्वल टू 45 इंटू कोशेंट दैट इज 2 प्लस 35। क्लियर? अब जो रिमाइंडर आता है हमारा, ये रिमाइंडर आया, ये नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा डिवाइज़र। क्लियर? अब 45 को डिवाइड किससे करेंगे हम 35 से। अब ये जो हमारा 45 था ये यहाँ पे आ गया, ठीक है जी। 45 को हमने डिवाइड करना है 35 से, 35 वन सा 35, रिमाइंडर क्या बच गया हमारे पास 10। अब ये 35 यहाँ आ गया, 10 क्या बन गया हमारा डिवाइज़र, ठीक है। उसके बाद 10 3 सा 30, 10 3 सा हमारे पास क्या आ गया 30, रिमाइंडर क्या आ गया 5, फिर 5 हमारा क्या बन गया डिवाइज़र और 10 कहाँ चला गया डिविडेंड। तो 5 इंटू 2 10 और रिमाइंडर अब हमारा हो गया 0। तो हमने कब तक इस स्टेप को प्रोसीड करना है, जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं होता, ठीक है। क्लियर? जो भी रिमाइंडर्स आते रहेंगे वो क्या बनते रहेंगे डिवाइज़र बनते रहेंगे। और ऐसे ही हर एक स्टेप के लिए हम डिवीजन लेमा लिखेंगे। जैसे हमने फर्स्ट स्टेप के लिए लिख लिया 125 इज इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर 35। अगली बार के लिए a बन गया 45, b हमारा 35, 35 इंटू कोशेंट क्या था 1 प्लस 10, फिर हमारा क्या हो गया 35 बन गया a और 10 क्या बन गया b, कोशेंट क्या था 3 प्लस रिमाइंडर दैट वाज 5। ऐसे 10 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 और रिमाइंडर आ गया 0। तो कंटिन्यू हमने कब तक करना है, जब तक हमारा रिमाइंडर क्या होता है 0 ना आ जाए। और जो लास्ट स्टेप का डिवाइज़र है वही हमारा क्या होएगा HCF। इसी करके 125 और 45 का HCF क्या है हमारा 5। क्लियर है? स्टेप्स कौन कौन से हैं कि HCF कैसे फाइंड करना है हमने डिवीजन लेमा। तो सपोज करते हैं हमने दो कोई भी हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स हैं C एंड D। कंडीशन क्या है कि C ग्रेटर देन D है और हमने उनका HCF फाइंड करना है। अब हम डिवीजन लेमा लगाएंगे यहाँ पे C एंड D में, तो हम क्या फाइंड कर लेंगे कोशेंट एंड रिमाइंडर। तो क्या कंडीशन होएगी C इज इक्वल टू डी क्यू प्लस आर। आर पे कंडीशन क्या आएगी आर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू D। तो हम इस स्टेप में क्या चेक करेंगे कि जो हमारा आर आया क्या वो 0 है।
अगर तो आर ज़ीरो आ गया तो वन स्टेप में ही एच सी एफ फाइंड हो जाएगा। अगर आर ज़ीरो है तो हमारा डी क्या हो जाएगा, एच सी एफ, क्योंकि यही था हमारा लास्ट डिवाइज़र। बट अगर हमारा आर ज़ीरो नहीं है तो अब हम क्या करेंगे, अगर आर ज़ीरो नहीं है तो हम दोबारा से डिवीज़न लेमा लगाएंगे। डिवीज़न लेमा कैसे लगाएंगे, डी एंड आर पे। अब आर हमारा क्या बन जाएगा, डिवाइज़र। ठीक है जी, हम दोबारा डिवीज़न लेमा लगाएंगे और ये प्रोसेस हम कब तक कंटिन्यू करेंगे, जब तक हमारा रिमाइंडर ज़ीरो ना आ जाए। और जिस स्टेप में हमारा रिमाइंडर ज़ीरो आ गया वो स्टेप का जो डिवाइज़र होएगा वही हमारा क्या होएगा, एच सी एफ। तो आई रिपीट, हमने दो नंबर्स, दो इंटीजर्स का एच सी एफ फाइंड करना था बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। हमने क्या किया, यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा लगाया दो इन नंबर्स पॉजिटिव इंटीजर्स पे सी एंड डी पे, तो हमने क्या फाइंड कर लिया, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। फिर हम चेक करते हैं कि उस स्टेप में रिमाइंडर हमारा ज़ीरो है या नहीं है। अगर तो उस स्टेप में हमारा रिमाइंडर ज़ीरो आ गया, ठीक है जी, तो वेरी फर्स्ट स्टेप में हमारा एच सी एफ डराइव हो गया और डी हमारा क्या रहेगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बट अगर नहीं होएगा तो हम डी एंड आर को लेके दोबारा से यूक्लिड डिवीज़न लेमा लगाएंगे और ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू करेंगे जब तक रिमाइंडर ज़ीरो ना हो जाए। और जिस स्टेप में रिमाइंडर ज़ीरो आ गया उस स्टेप का जो डिवाइज़र है वो आपका क्या बन जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अब हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें हमने, ये हमारी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। ठीक है जी, अब इसमें क्या करना है, हमने 135 और 225 का एच सी एफ फाइंड करना है। अब जो हमारा ग्रेटर नंबर है वो कौन सा है, 225, उसको हम क्या कंसिडर करेंगे, ए, और बी हमारा क्या है, 135। ठीक है जी, अब देखो हमने 225 को डिवाइड किया 135 से, 135 इंटू वन क्या आ गया हमारा, 135, तो हमारा रिमाइंडर क्या बना, 90। तो इस पर हम डिवीज़न लेमा जब लगाते हैं तो क्या आ जाएगा, ए इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए क्या है हमारा 225, बी क्या है 135 इंटू क्यू क्या है क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। क्लियर। अब रिमाइंडर क्या है हमारा, नॉट इक्वल टू ज़ीरो, मतलब हमें दोबारा से डिवीज़न लेमा लगाना पड़ेगा। अब हमारा जो आर है ये क्या बन जाएगा, डिवाइज़र, और यहाँ पे जो हमारा बी था वो क्या बन जाएगा अब, ए। ठीक है, 135 को डिवाइड करेंगे 90 से, 90 वन ज़ा 90, रिमाइंडर क्या बना 45। तब दोबारा से डिवीज़न लेमा लगा, 135 इज इक्वल टू 90 इंटू वन प्लस 45। अगेन हमारा रिमाइंडर क्या आया, नॉट इक्वल टू ज़ीरो। फिर क्या बन जाएगा, ये रिमाइंडर हमारा डिवाइज़र 90 हमारा ए बन जाएगा। तो 45 टू ज़ा 90, रिमाइंडर आ गया 0। 90 इज इक्वल टू 45 इंटू टू प्लस 0। अब देखो इस स्टेप पे हमारा क्या हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया। अब रिमाइंडर 0 आ गया तो हमारा ये प्रोसेस ख़त्म हो गया, मतलब हमने एच सी एफ ड्राइव कर लिया। अब लास्ट स्टेप कौन सा था, थर्ड स्टेप, इसका डिवाइज़र कौन सा है, 45। तो ये जो 45 है ये क्या है हमारा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इस तरह से हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना सीखा यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा से। तो ठीक है, आई हैव अ होमवर्क फॉर यू ऑल. First of all, you will find the HCF using Euclid's division lemma. There are 3 questions for your practice. Do find their HCF using Euclid's division lemma. Thank you.